नमस्कार दोस्तों। आज हमारे सामने एक और बड़ा एग्जाम्पल है जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे देश के अंदर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को लागू करना, उसको इंप्लीमेंट करना कितना ज़्यादा टफ होता है और जब वो किया जाता है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। और ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया। रिसेंटली क्या हुआ था कि मंडे को यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई सारे एसएमएस भेजे जाते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वन टाइम पासवर्ड की। अगर आपको कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना है, आधार से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस करना है, तो आज के डेट में जो ओटीपी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आप मोबाइल पर क्लिक करते हो कि मुझे ओटीपी चाहिए, तो जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जो बैंकिंग सिस्टम है पूरा, जो बैंक्स हैं, वो अपनी तरफ से ओटीपी भेजते हैं और उस ओटीपी को, जो 6 डिजिट का 4 डिजिट का जो ओटीपी होता है, उसको हम डालते हैं और तब हमारा ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन मंडे को क्या हुआ कि करीब 40 करोड़ के आसपास ऐसे मैसेजेस वो वापस ही नहीं आ रहे थे। मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की थी जिसकी वजह से ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहा था। तो ये बेसिकली मुझे बाद में पता चला कि ये क्यों हुआ है। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि 2018 का एक नियम कानून है जो कि अभी तक लागू किया ही नहीं गया था और अचानक से यहां पर इसको लागू कर दिया गया और इसी की वजह से ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी। आप यहां पर देख सकते हो, ओटीपीज डिलेड, आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस क्रैशेस एज टेलीकॉम कंपनीज इंप्लीमेंट एसएमएस रेगुलेशन। तो इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन से हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट किसके ऊपर कितना आएगा, हर एक चीज आपको यहां पर पता चल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और यहां पर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर करने के लिए स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स ले सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में हर एक चीज जो भी रिक्वायरमेंट है एग्जाम्स की, वो सभी मटेरियल आपको यहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए यहां पर आप सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, अभी जस्ट 2 दिन पहले ही मंडे की बात है यहां पर। वैसे मैं आपको बता दूं कि हर रोज हमारे देश के अंदर करीब 100 करोड़ कमर्शियल मैसेजेस भेजे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कमर्शियल मैसेजेस के बारे में। 100 करोड़ के आसपास भेजे जाते हैं। तो मंडे को क्या हुआ, उसमें से करीब 40 करोड़ एसएमएस जो कि यहां पर बैंक्स के द्वारा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा, ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा ये भेजे गए थे कस्टमर्स को, ये कस्टमर्स के पास आए ही नहीं। तो यहां पर आप इसको पहले और अच्छे से समझिए। सपोज आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है, अमेजॉन पे करना है या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन करना है जहां पर आधार के अंदर ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो आप क्या करते हो, मोबाइल के अंदर यहां पर ओटीपी का ऑप्शन आता है, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हो। फिर क्या होता है कि ये जो कंपनीज हैं, अमेजॉन हो गया या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो गई, एसबीआई हो गई, वो अपनी तरफ से क्या करती है, ओटीपी भेजती है हमको। 4 डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है, उसको हम टाइप कर देते हैं और हमारा ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। तो जब इन बैंकों के द्वारा, इन सरकारी कंपनीज के द्वारा ये जो ओटीपी भेजा जा रहा था कस्टमर्स को, तो कस्टमर को ये ओटीपी रिसीव ही नहीं हो रहा था, ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो 100 करोड़ कमर्शियल मैसेजेस में से मंडे को करीब 40 करोड़ ऐसे एसएमएस थे जो कि रिसीव नहीं हो पा रहे थे। तो देखिए, कमर्शियल मैसेजेस क्या होते हैं, इसको आप 2 तरीके से बांट सकते हो। एक होता है सॉलिसिटेड, दूसरा हम इसको कह सकते हैं अनसॉलिसिटेड। देखो, सॉलिसिटेड का सिंपल अर्थ ये होता है कि जो जरूरी है, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, नोटिफिकेशन के लिए कंफर्मेशन करना है, आपको कोई आधार वगैरह से लिंक करना है, तो ये सभी चीजें जरूरी होती हैं और ये इसको हम कहते हैं सॉलिसिटेड। लेकिन दूसरा होता है अनसॉलिसिटेड। आपने देखा होगा कई बार आपको कमर्शियल मैसेजेस आते हैं, आपने देखा होगा कि लोन के लिए मैसेजेस आता है कि आपको हम इतना लोन प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि एक कमर्शियल है जो कि आपको बेचने की कोशिश की जा रही है, तो इसको हम कहते हैं अनसॉलिसिटेड। तो कई वर्षों से यहां पर जो कस्टमर्स हैं, जो यूजर्स हैं, हम और आप लोग, हमारा कंप्लेन रहा है कि ये सब जो कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, ये बहुत ज्यादा आते हैं, इसमें तो कई सारे फ्रॉड वाले भी होते हैं। आपने देखा होगा कि यहां पर आप हमें कार्ड का नंबर बता दीजिए और हम धीरे से आपके अकाउंट से 2 लाख रुपए चोरी कर लेंगे। तो इस तरह के भी मैसेजेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर अब देखिए क्या हुआ है, ट्राई ने बेसिकली, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो रेगुलेट करती है पूरे टेलीकॉम सेक्टर को, यह है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको लेकर ये जो हमारा कंप्लेन रहता था कि ये जो अनसॉलिसिटेड मैसेजेस आते रहते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, तो ट्राई ने क्या किया, 2012 में एक पहले नया रूल लेकर आई। इसमें आपको याद होगा, अगर आप 8-10 साल पहले आपको याद हो, तो जो कंपनीज हैं जैसे एयरटेल, जियो तो उस समय नहीं था, वोडाफोन हो गया, ये सब कंपनीज कई सारे ऑफर्स लेकर आ रही थी, पैक लेकर आ रही थी कि आप हमसे 59 रुपीज का पैक ले लो और महीने भर अनलिमिटेड मैसेजेस करते रहो। आई थिंक आपको याद होगा। लेकिन यहां पर ट्राई ने क्या किया, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया कि आप दिन में 100 से ज्यादा मैसेजेस नहीं भेज सकते। अगर 100 से ज्यादा भेजना है तो यहां पर आपको हर मैसेज के लिए 50 पैसे पे करने होंगे। आई एम श्योर आपको याद होगा। तो एक तो ये वाला कानून लाया गया ताकि बड़ी मात्रा में जो कमर्शियल मैसेजेस भेजे
मैसेजेस आ रहे हैं उसको कम किया जाए। लेकिन फाइनली आपको पता है कि आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से इन्वॉल्व हो गई है, तो एसएमएस का उतना रोल नहीं रहा है। तो पिछले साल ही यहां पर जून के अंदर यहां पर जो ट्राई है उसने ये वाला नियम जो है हटा दिया था, ये जा चुका है। इसके अलावा ट्राई ने एक और चीज किया, डू नॉट डिस्टर्ब रूल लेकर आई। मतलब कि अगर आपको किसी कमर्शियल मैसेजेस का जो है कॉल नहीं चाहिए, अगर उसका एसएमएस नहीं चाहिए, तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर सकते हो। ऐसा भी रूल लेकर आया गया। लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि इसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। आज के डेट में भी आपने देखा होगा लगातार आपके पास कमर्शियल मैसेजेस आते रहते हैं। अब इन सारी चीजों को देखते हुए फाइनली 2018 में ट्राई ने एक बड़ा रूल लेकर आई, एक काफी इंपॉर्टेंट रूल लेकर आई, और इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, द टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन। ठीक है, TCCPR। तो ये नया रूल लेकर आई जहां पर 3 चेक पॉइंट्स डाले गए, मतलब 3 जगह यहां पर रिफाइन किए जाएंगे 3 बार। और ये 3 जगह कहां कहां पर है? एक तो है जो सेंडर ऑफ एसएमएस है। अब ध्यान रखिएगा, इस केस में सेंडर कौन हुआ? सेंडर जो गवर्नमेंट की एंटिटीज हो गई, जो आपके बैंक्स हो गए, ठीक है, अमेजॉन हो गया, जो ई कॉमर्स कंपनी है, फ्लिपकार्ट हो गई। तो ये क्या करते हैं, ये ओटीपी में हमें भेजते हैं ना, तो हम यहां पर सेंडर किसको कहेंगे? उन्हीं लोगों को कहेंगे। तो वो सेंड करते हैं मैसेज। एक तो उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगेगा, वहां पर कुछ चेक बैलेंस रखे जाएंगे। उसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर, टेलीकॉम ऑपरेटर कौन है? जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये जो आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। और तीसरा है यहां पर कस्टमर भी अपनी तरफ से कुछ कर सकता है, मतलब मैं और आप, जो रिसीव कर रहा है उस एसएमएस को। तो 3 जगह चेक पॉइंट्स डाले गए। बेसिकली यहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया कि किस तरह से मैसेजेस को यहां पर हटा दिया जाए और यहां पर सुविधा दी जाए कस्टमर्स को कि जो बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं वो उसको रोका जाए। तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? अब इन तीनों को अलग अलग करके हम देखेंगे कि एक तो जो सेंडर ऑफ एसएमएस है, जो सेंड करता है, जो मैंने आपको बताया कि कमर्शियल एंटिटीज हैं, अमेजॉन है, एसबीआई है, इनके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले तो देखिए उनको क्या करना होगा, जिसको भी कमर्शियल मैसेजेस भेजना है उनको रजिस्टर करना होगा अपने मोबाइल को। बिना रजिस्टर किए आपको जो है एसएमएस वो नहीं भेज सकते हैं। सपोज एसबीआई है, अगर एसबीआई ओटीपी भेज रही है, कुछ भी भेज रही है जो कमर्शियल मैसेज है, मैं आपको बता दिया ऑलरेडी कि कमर्शियल मैसेजेस क्या होते हैं। तो अगर उसको कमर्शियल मैसेजेस भेजना है तो पहले उसको रजिस्टर करना पड़ेगा कि हम कमर्शियल मैसेज भेजना चाहते हैं। दूसरा यहां पर ट्राई ने यह किया कि एक टेम्पलेट के लिए कह दिया कि अगर आप कोई मैसेज भेजना चाहते हो तो एक प्रॉपर टेम्पलेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मन चाहा भेज दिया। टेम्पलेट का मतलब है कि आपने देखा होगा ओटीपी सपोज आता है तो उसमें लिखा हुआ आता है ना, यू वांट टू डू दिस ट्रांजैक्शन फॉर दिस, ओटीपी इज दिस, मतलब 6 डिजिट का होता है। तो एक टेम्पलेट हो जाता है वेल डिफाइंड कि हमेशा इसी तरह के टेम्पलेट में भेजा जाएगा। तो ये चीज करना पड़ेगा जो सेंडर ऑफ एसएमएस है। एक तो ये रूल लाया गया। दूसरा यहां पर टेलीकॉम के ऊपर क्या रूल लाया गया, जो एयरटेल है, जियो है, उनको ये बोला गया आपको चेक करना है। मतलब कि सपोज एसबीआई मैसेज भेज रही है आपको, ठीक है, इधर एसबीआई है और आप इधर आप हो, ठीक है, और आपको ओटीपी चाहिए, तो एसबीआई आपको ओटीपी देगी। लेकिन ये किसके माध्यम से देगी? कोई टेलीकॉम ऑपरेटर होगा ना, जियो या फिर एयरटेल, जो भी नेटवर्क है। तो यहां पर जियो एयरटेल की जिम्मेदारी आ जाएगी कि जो भी यहां पर भेज रहा है कमर्शियल मैसेज उसको चेक करे कि किसने किसने रजिस्टर किया है अपना मोबाइल नंबर, क्या वो प्रॉपर टेम्पलेट में है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो मैसेज आप तक नहीं पहुंचेगा, उसको वहीं पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया। तो दूसरा चेक यहां पर रखा गया और तीसरा चेक कहां पर है? हमारे ऊपर है। मतलब कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किससे यहां पर मैसेज चाहिए, किससे मैसेज नहीं चाहिए। ये हम एक लिस्ट में डिफाइन कर सकते हैं। तो एक हमें यहां पर सुविधा दी गई। तो 3 जगह आप देख रहे हो यहां पर चेक पॉइंट्स डाले गए 2018 के नियम के हिसाब से। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये नियम 2018 का है तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो देखिए ये पूरा मामला चला गया दिल्ली कोर्ट के अंदर। पेटीएम पिछले साल मई के महीने में, पिछले साल 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट, पेटीएम क्या की जो फाइनेंशियल सर्विस फर्म है पेटीएम, वो दिल्ली हाई कोर्ट चली गई और उसने दिल्ली हाई कोर्ट को यह बोला कि 2018 का जो रेगुलेशन लाया गया था ट्राई के द्वारा, उसको ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो जियो है, एयरटेल है, इन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है? पेटीएम को क्या प्रॉब्लम थी? पेटीएम को यह प्रॉब्लम थी कि धोखाधड़ी किया जाता है कस्टमर्स के साथ। बोला जाता है, कस्टमर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम पेटीएम से बोल रहे हैं और यहां पर उनके पेटीएम अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो पेटीएम इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट चली गई कि 2018 का जो नियम था उसको जियो और एयरटेल जैसे कंपनीज हैं, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने इसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया है, जिसकी वजह से यहां पर लगातार पेटीएम की बदनामी होती है कि उनके नाम के ऊपर यहां पर धोखाधड़ी की जा रही है। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हुए अभी इसी साल फरवरी के महीने में, 1 महीने पहले की बात है, जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने यहां पर बोल दिया टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कि आप जल्दी से ये जो 2018 का नियम है उसको लागू कर दीजिए। ठीक है, अब यही चीज हुआ है यहां पर। अभी मंडे को जो हमें देखने को मिला है कि
ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो जियो एयरटेल हैं, उन्होंने इसको लागू कर दिया। बेसिकली उनका भी ये कहना था कि हमें जो कंपनीज हैं, जो टेम्पलेट देना है कंपनीज को, जो सेंडर हैं, जो जैसे कि अमेजॉन हो गया, इस तरह की जो कंपनीज हैं, उनको टेम्पलेट देकर भेजना चाहिए ना, तभी तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स देख पाएंगे कि क्या वो प्रॉपर टेम्पलेट में है कि नहीं है। ऐसा नहीं है। तो यहां पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने क्या किया कि मंडे को इसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब क्या हुआ कि वो कंपनीज, वो सारे सिस्टम जिन्होंने टेम्पलेट भेजा नहीं था टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास, रजिस्टर नहीं किया था अपने आप को, तो उनके मैसेजेस क्या हुए, बीच में ही रुक गए और आपके पास मैसेज पहुंचा ही नहीं। तो मंडे को यही वाला प्रॉब्लम हमें देखने को मिला। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखिए यहां पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई अचानक से। आप खुद सोच के देखो, 40 करोड़ मैसेजेस अगर नहीं पहुंचेंगे तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना है, कितनी सारी चीजें करनी है, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। और इसको देखते हुए 7 दिन के लिए जो ट्राई है उसने 2018 का जो नियम है, रेगुलेशन है, उसको एक बार सस्पेंड कर लिया कि वो अभी लागू नहीं होगा। अब 7 दिन के बाद देखना होगा अब यहां पर कि नेक्स्ट क्या डिसीजन लिया जाता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा नियम कानून क्या है, ये ओटीपी को लेकर क्या चर्चा चल रही है। आई होप कि दिस थिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। अब जाने से पहले, क्योंकि हम स्मार्टफोन नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि पहला स्मार्टफोन किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? ध्यान रखिएगा, मैं पहले मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा हूं। पहला मोबाइल फोन आई एम श्योर कि ज्यादातर लोगों को पता होगा, यह बनाया गया था मोटरोला के द्वारा, ठीक है। लेकिन पहला स्मार्टफोन की मैं बात कर रहा हूं, ये कौन सी कंपनी ने बनाया था, मतलब उसको कंसिडर किया जाता है, बोला जाता है कि इस कंपनी का पहला स्मार्टफोन था। इसका जो राइट आंसर है, हमेशा की तरह आपको पता ही है कि इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।